ओके, log of 125 to the base 5, तो इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। सही है, मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाया। ये सब मैंने लास्ट क्लास के एंड तक पढ़ाया था। यहीं से इसको बिल्डअप करते हैं। नीचे 3 और ऐसे हैं जिनको मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में लाना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म की वो क्या होती है कि कैसे पता चलता है भाई एक्सपोनेंशियल है? पावर्स लिखी हुई होती हैं आपके पास। सही है, पावर्स लिखी हुई होती हैं। अब इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करूंगा तो कैसे लिखूंगा? log of 9 to the base 3 equals to 2। सही है, सिर्फ फॉर्म चेंज किया। अभी मैं कोई अननोन नहीं ढूंढ रहा, मेरा काम अभी अननोन ढूंढना है ही नहीं। पार्ट बी से पता चलता है कि मेरा काम अननोन ढूंढना नहीं है। क्यों? वरना तो सिंपल क्यूब रूट लगा के आपको आंसर दे देता ना, x³ इक्वल्स टू 10 लिखा है। सही है, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा। मुझे क्या करना है? लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो मैं कहूंगा log of 10। अब ऊपर बेस क्या लिखी हुई है? x, तो बेस बेस में ही आती है। हर लॉग की अपनी एक बेस होती है। सही है, जिसको पहले बेस कहते थे वो भी बेस, अभी भी बेस है। जो पावर होती है वो रिजल्ट होता है, इक्वल्स टू के बाद आती है पावर। इसी तरह फिर से यहाँ पे क्या होगा? सी में log of 1/4, बेस कितनी होनी चाहिए? 2 इक्वल्स टू -2। यानी हर एक्सपोनेंशियल फॉर्म की एक लॉगरिथमिक फॉर्म भी होती है। ओके, आर वी क्लियर? आगे ले जाओ। अब मैंने आपसे उल्टा कहा। अब मैंने क्या फॉर्म दे दी है? लॉग वाली फॉर्म दे दी, और मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि आप एक्सपोनेंशियल करके दिखाएं। सही है, तो अब इसको कैसे करके दिखाएंगे? पहले था y इक्वल्स टू b पावर x, तो ये बन गया था log of y टू द बेस b इक्वल्स टू x। रिवर्स में कैसे जाते हैं? ये बेस है ना, ये दूसरी साइड पे जाएगी, पावर को ऊपर लिफ्ट कर लेगी। सही है, बेस दूसरी साइड पे जाती है, पावर को ऊपर लिफ्ट कर लेती है। जब मैंने बकाया प्रोसेस रिवर्स कर दिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? y रह जाएगा, लॉग हट जाएगा। अब सही है, क्योंकि मैंने लॉग की बेस खत्म कर दी तो लॉग जो है वो खत्म हो जाएगा। सही है, तो बेस क्या करती है? दूसरी साइड पे जाके पावर को ऊपर लिफ्ट कर लेती है। इस क्वेश्चन में कैसे करोगे बताओ? 3 पावर 2.5 इक्वल्स टू x रह जाएगा। सही है, सो लॉग क्रिएट करना भी आना चाहिए, लॉग को रिवर्स करना भी आना चाहिए। नीचे 3 और हैं आपके पास। तुम नोटबुक कुछ नहीं लाए? अभी फोटोज देने का कोई फायदा नहीं है, बाद में वो पीडीएफ आ जाती है। पीडीएफ मैंने ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, वो अपलोड होती रहती है। अभी फिलहाल या तो लिखने पे कंसंट्रेट करो या सिर्फ और से पढ़ो। पार्ट ए बताओ क्या बनना चाहिए? 3 की पावर 4 इक्वल्स टू x। ये 3 दूसरी साइड पे गया, उसने ऊपर लिफ्ट कर लिया। सही है ना? b 5 ऊपर जाएगा, उसको लिफ्ट कर लेगा। 5 पावर x इक्वल्स टू 7। x स्क्वायर इक्वल्स टू 5। सही है, तो लॉग क्रिएट करना भी आना चाहिए, लॉग को रिवर्स करना भी आना चाहिए। सही है, अब लॉग में बहुत सारी कंफ्यूजन आपको शायद होती रहेंगी। सही है, देखिए सिंपल सी बात है, आपने ओ लेवल मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, वहां पे हम लिख देते थे साइन x इक्वल्स टू समथिंग। तो आप x को आइसोलेट करने के लिए साइन को दूसरी साइड पे क्या करते थे? साइन इनवर्स करते थे। उस तरह आपने रूल्स याद किए हुए थे। सेम तरीके से आपने लॉग के भी रूल्स याद करने। लॉग इज अ फंक्शन,
इस तरह साइन कॉस टैन फंक्शंस होते थे जो आप एंगल्स के ऊपर लगाते थे, इस तरह लॉग किसके ऊपर लगता है, पावर्स के लिए लग रहा होता है भाई। सही है, यहाँ पे आप एंगल्स नहीं ढूंढ रहे, पावर्स ढूंढ रहे। सही, तो उसी तरह आपने प्रोसेस याद रखना है। सही, ये कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहे लॉग, किसी नंबर से कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। लॉग एक फंक्शन है जिसकी एक बेस होती है और जिसके सामने एक नंबर होता है बस। ओके, उसको उसी तरह याद रखना है, मिक्स नहीं करना चीज़ों को। नीचे कुछ डायरेक्ट, वैसे तो कैलकुलेटर सब कुछ बता सकता है, लेकिन कुछ पावर्स हैं जो आप डायरेक्टली भी शायद कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले वाले में मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, पहले ये बताएं। 2 की कौन सी पावर है, कासिम बता रहा है कि 16 बन जाए, तो क्या आंसर आना चाहिए इसका, 4। कैलकुलेटर भी यही बताएगा। सही है, कैलकुलेटर से भी कर लो तो भी यही बताएगा। फिर दूसरी वाली 3 की पावर 5 होनी चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। 3 की पावर 5 जो होती है वो 243 होती है। फिर यहाँ पे ये तो सब बता सकते हैं। 10 की क्या पावर होनी चाहिए कि 1000 बन जाए, 3 जीरो है, 3। 10 पावर 3 इज 1000, 10 स्क्वायर इज 100, 10 पावर 3 इज 1000। जितने जीरोस होते हैं उतने पावर होता है। सही है, 10 पावर 1 में 1 पावर होती है, 10 स्क्वायर 100 में 10 स्क्वायर होता है। ओके, 7 की कौन सी पावर 343 बनाती है, 7 क्यूब इज 343। सही है, तो कैलकुलेटर भी हमें यही बताएगा जब हम लॉग लिखेंगे उस पर। ओके, सही है। अब इंपॉर्टेंट चीज, लॉज ऑफ लोगैरिथम्स। सही है, जिस तरह पावर्स के रूल्स होते थे, क्या क्या रूल्स होते थे कि बेसिस सेम हो, टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती थी। सही है, डिवाइड हो रही हो तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती थी। सही है, एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती थी। ये पावर्स के रूल्स होते थे, एक्सपोनेंशियल्स के। अब क्या है हमारे पास, लॉज ऑफ लोगैरिथम्स है। सही है, क्या क्या लॉ लिखे हैं, पहले 3 इंपॉर्टेंट लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ, डिवीजन लॉ एंड पावर लॉ। पहले मल्टीप्लिकेशन में देखें क्या हो रहा है, लॉग के सामने अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, सही है, तो दोनों ब्रेक होके आपस में ऐड हो जाते हैं। लॉग के सामने अगर 2 नंबर डिवाइड हो रहे हो तो ब्रेक होके क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसी तरह जिस तरह पावर सब्ट्रैक्ट हो रही थी, पावर ऐड हो रही थी, इसी तरह का रूल बना हुआ है यहाँ पे भी। सही है, फिर ये पावर लॉ इंपॉर्टेंट है। पावर लॉ में क्या हो रहा है कि ये देखें, इस पे x पे पावर m लगी हुई थी, ये m जो है वो नीचे उतर आता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो पावर्स कैन कम डाउन। पावर नीचे भी आ सकती है और नीचे लगी हुई है तो ऊपर भी जा सकती है, रिवर्स में भी हो सकता है कि इसको ऊपर ले जाऊं मैं। सही है, तो दोनों तरीके से रूल काम करेगा, कभी पावर नीचे लानी होगी, कभी पावर ऊपर, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। सही है, पावर लॉ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना है हमें। फिर यहाँ पे एक और लॉ लिखा हुआ है और मैंने इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये लॉ डिराइव हो सकता है, लेकिन 2 तरीके से डिराइव करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये लिखा हुआ है, सही है, मेरे हिसाब से डिवीजन लॉ क्या कहता है कि सब्ट्रैक्ट करें। सही है, तो मैंने कहा log 1 to the base a माइनस log x to the base a, ऐसा ही होना चाहिए। अब क्या इंपॉर्टेंट बात देखें, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है, log of 1 to any base is always 0। सही है कि log of 1 हमेशा
ज़ीरो आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस लॉग एक्स टू द बेस ए। सही है, तो डिराइव हो गया रूल खुद ही, है ना। तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। एक और तरीके से भी डिराइव करके देखते हैं, देखें, पावर लॉ भी लगा के दिखाता हूँ। क्या मैं इस एक्स को ऊपर ला सकता हूँ? अगर इसको न्यूमरेटर में लाना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, एक्स पावर -1। और पावर्स के बारे में हमें क्या पता है, पावर्स जो है वो नीचे उतर सकती हैं, तो नीचे उतर आई। सही, ऐसे अप्लाई किए जाते हैं रूल्स। अभी मैंने बिल्कुल बेसिक आपको एक क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाया। सही है, तो एक बात तो ये हो गई, log of 1 to any base is always 0। सही, ऊपर और भी लिखा हुआ था, वो भी देखते हैं कि ऊपर और क्या लिखा हुआ था हमारे लिए। एक मिनट, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखें, एक और बात लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट बात। ये दो इंपॉर्टेंट है, नीचे वाली दो डिराइव हो सकती हैं। सही है, कि log of a to the base a हमेशा 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं log of 9 to the base 9, तो आप आंसर बताएंगे 1। सही है, और log of 1 to the base 9 अगर पूछूं तो 0। log of 1 is always 0। सही है, ये दो ऊपर लिखे हुए। ओके, क्या सवाल है भाई? सवाल कह रहा है log of p to the base 4 equals to x and log of q to the base 4 equals to y express in terms of x और y। तो ये टिपिकली सवाल आते थे एड मैथ में। मैंने कभी ए लेवल मैथ में ऐसा सवाल देखा नहीं, बट जस्ट टू बी कॉशियस मैं जो है वो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको कि आपको इस तरह का भी सवाल करना आना चाहिए। क्या? तो लिखो ना, स्टेप दिखाओगे तुम। हाँ, सही है, रूल लगा रहे हो वो नजर आना चाहिए मुझे। देखो कासिम, राइट डायरेक्ट आंसर कब लिख सकते हैं? क्वेश्चन में जो होते हैं वो कीवर्ड्स होते हैं, कहीं लिखा हुआ है राइट डाउन या स्टेट, तो इसका मतलब होता है कोई मेथड के मार्क्स नहीं आने वाले। सही है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। लेकिन मैंने लिखा है कैलकुलेट, फाइंड, एक्सप्रेस, तो फिर मेथड के मार्क्स होंगे। सही है, अब कासिम हमें बता रहा है कि log ऑफ पी टू द बेस 4 की जगह क्या लिखा जा सकता है? x लिखा जा सकता है, तो 5x और -2y। सही है सबको? एनी क्वेश्चंस? सही है, साथ दूसरा वाला भी देखते हैं। बताओ, ये रूट लगे हुए, मैं रूट को क्या करूं, पावर में कैसे कन्वर्ट करूंगा? कितनी होती है पावर? 1/2, हाफ हो जाएगी, p पावर हाफ। और यहाँ पे भी q पावर 1/3। पावर लॉ में क्या कहता है कि पावर जो है वो नीचे उतर सकती है, तो ये हाफ आके नीचे लग जाएगा भाई, और 1/3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा? 5/3। सही है, फिर कितना बना ये? इसकी जगह x आ गया और उसकी जगह y आ गया। सही है, तीसरा वाला आप खुद से करके देखेंगे।
आया 3 माइनस एक्स, सही है। पहले ये हो जाएगा, फिर log ऑफ 64 टू द बेस 4 तो एक नंबर होना चाहिए, कैलकुलेटर ने हमें बताया 3, और इसकी जगह क्या आ गया x, 3 माइनस एक्स, सही है। log ऑफ 64 टू द बेस 4, वैसे कैलकुलेटर से नंबर्स निकाल सकते हैं हम, सही है। वैसे तो मुझे नजर भी आ रहा है कि 4 की कौन सी पावर होनी चाहिए कि 64 है, तो 4 क्यूब 64 होता है, इसलिए इसका आंसर 3, सही है। तो जो नंबर्स हैं वो कैलकुलेटर से निकाल लो, कोई मसला नहीं है अभी। लेकिन अगले सवाल में आपका नाम क्या है, स्पेल करो, आवाज दें। आनिया, हानिया, ओके सही है। और तुम्हारा नाम क्या है? सर नवीद, क्या नवीद, ओके। तो अभी तो कैलकुलेटर से वो एक एक्सप्रेस करना था, इसलिए मैंने कर लिया। अब अगला वाला मैं आपसे कह रहा हूँ कि यूज द लॉज ऑफ लोगैरिथम्स टू सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशंस। मैं आपको वैल्यू निकालने को नहीं कह रहा, मैं आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करने को कह रहा हूँ। तो मुझे बताएं कि आपको पहले वाले में क्या सिंप्लीफिकेशन नजर आ रही है। व्हाट सिंप्लीफिकेशन डू यू थिंक आई कैन डू हियर? नहीं देखो, मुझे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है ना, मुझे तुम्हें लॉग की फॉर्म में ही आंसर देना है, जरूरी नहीं है कि नंबर में आंसर है। कौन सा? हाँ सही है। तो तुम कासिम मुझे बता रहे हो कि सर ये दो लॉग आपस में ब्रेक होके ऐड हुए हुए हैं, यानी इससे पहले वो ये क्या हो रहे होंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, इसलिए ब्रेक होके ऐड हो गए भाई, सही है। इनकी बेसिस तो मुझे सेम नजर आ रही हैं, तो मैंने कहा सही बात है, 3 × 5 ये हो जाएगा, ऐसा ही है। तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो जाएगी, log ऑफ 15 टू द बेस 2, सही है। बाकी दो का सोचो क्या होगा, बाकी दो भी करके देखो। तीसरे वाले में कुछ इंपॉर्टेंट है, वो करके देखना पहले, फिर मुझे बताना। बताओ, आखिरी वाला बताओ। सही है बिल्कुल, log 12 टू द बेस 5। पहले क्या किया, पहले इस पावर को ऊपर भी लेके जा सकते हैं ना, ताकि भाई दो इंडिविजुअल लॉग्स नजर आए। जब तक मैं ये नहीं करूंगा तब तक मैं वो मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ नहीं लगा पाऊंगा, सही है। तो ये हो जाएगा log बेस 5 4 × 3, सही है। सिंप्लीफाई हो रहा है ना, मैंने कहा है ना, क्वेश्चन सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशंस के बाद। नहीं ऐसे कुछ नहीं, सिंप्लीफाइड सबसे फॉर्म देनी है तो सिंप्लीफाइड फॉर्म तो ये वाली होगी ना, सही है। मैंने इसमें ये किया कि पहले ये नीचे लगा हुआ था ना, तो ये लॉग्स आपस में कंबाइन नहीं हो सकते थे। क्यों? क्योंकि लॉग कंबाइन होने का रूल क्या था, मल्टीप्लिकेशन लॉ आपसे ये कहता है कि सिर्फ इस तरह की टर्म्स तुम्हें नजर आनी चाहिए। तो मैंने पावर रूल को पहले रिवर्स किया है, मैं इस 2 को ऊपर लेके गया हूँ, तो ये बन गया 2² विच इज 4। अब ये दो लॉग्स ऑन है,
आपस में ऐड हो रहे हैं तो पहले मल्टीप्लाई हुए होंगे। सही। अच्छा, अभी अगला वाला मैं करके नहीं दिखा रहा ना, आप लोगों को करने को कह रहा हूँ, बट एक चीज इसमें नोटिस करो, देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस क्वेश्चन। और स्क्वायर भी लगा लॉग, हाँ लॉग जेड भी आया हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी एक और डिफरेंस है, बेस नहीं दी हुई भाई लॉग की कोई। लेकिन ऐसा कासिम कोई लॉग ही नहीं होता जिसकी बेस ना हो, उसके बगैर तो लॉग काम ही नहीं करता, वरना तो उसका मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स के अंदर लॉग खाली कब लिखा जाता है? जब लॉग टू द बेस 10 हो। सही है, लॉग खाली तब लिखा जाता है जब लॉग टू द बेस 10 हो। ये आप अपने कैलकुलेटर पे भी देखें, आपको दो लॉग नज़र आएंगे, एक ये पहला वाला जो हमने यूज़ किया था, उसके अलावा एक और यहाँ पे नज़र आ रहा होगा मुझे, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे स्टोरेज के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है लॉग, जहाँ फ्रैक्शन का साइन उसके नीचे। सही है, अगर मैं खाली लॉग लिखता हूँ आई मीन, तो इसका मतलब मैंने क्या लिखा है? लॉग टू द बेस 10 लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए अगर मैं खाली लॉग लिख रहा हूँ तो। सही है, एड मैथ के पुराने सवाल उठा के देखेंगे ना, उसमें इसी को हम कहते थे LG। आगे शायद किसी अभी एग्जाम्पल क्वेश्चन में भी आपको नजर आए, इसको हम LG भी कहते थे। सही है, सब एक ही चीज़ होती है। तो अब यहाँ पे टेक्निकली मैंने बगैर बेस के लॉग नहीं लिखा हुआ, मैंने इम्प्लाई किया हुआ है कि वो लॉग टू द बेस 10 है। सही है, एंड दैट इज एक्सेप्टेबल। आपने कहीं लॉग टू द बेस 10 लिखा हुआ है, आपको सिर्फ आप उसको लॉग लिख दें तो सही है, लेकिन अगर कोई और बेस है तो वो लिखना ज़रूरी है अभी। सही है, ऊपर सही है भाई, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, आई एम टेकिंग यू टू दिस यहाँ पे। अच्छा, मैं पहले बता दूं, इसको हम कहते थे, दिस इज कॉल्ड द कॉमन लोगैरिथम। ये नाम अब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन कहीं लिखा हुआ नजर आए तो लॉग टू द बेस 10 को कहते हैं कॉमन लोगैरिथम। एक और लोगैरिथम होता है, उसका नाम क्या होता है? अगले पेज पे आ रहा है, नेचुरल लोगैरिथम। सही है, इट्स कॉल्ड द नेचुरल लोगैरिथम, वो भी इसी तरह का लॉग है। यहाँ पे उसका नाम है ln, हम कह देते हैं दैट्स ln। ln क्या होता है? बेसिकली ln इज लॉग टू द बेस e। e जैसे नंबर मैंने दिखाया था 2.718, इस तरह हम पाई कहते हैं, इस तरह हम e भी एक नंबर को कहते हैं 2.718 को। तो जब e बेस में आता है तो उसको लिखा जाता है ln। सही, अब यहाँ से लेके पूरे P3 के एंड तक मैं बाकी सारे कोई लॉग इस्तेमाल जनरली नहीं करूँगा जब तक क्वेश्चन में ना आए, लेकिन मैं ln बार बार इस्तेमाल करूँगा। डिफरेंशिएशन भी होती है ln की, इंटीग्रेशन भी होती है ln की, विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस। और किसी लोगैरिथम की आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं नजर आएगी, सिर्फ ln की नजर आएगी। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा लोगैरिथम वो ln होगा, और वो कहाँ लिखा होता है? x के नीचे लिखा हुआ है, देखें ln का बटन है। सही है, ये है वैसे लॉग टू द बेस e, और कुछ नहीं कर रहा मैं, वही उसी तरह अननोन पावर ढूंढ रहा हूँ जिस तरह पहले ढूंढ रहा था। सही है, ओके। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी हैं। यहाँ पे एक पहले इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है, देखिए। सही है, क्या लिखी हुई है? ln x और log x टू द बेस e, सेम बात, इज द इनवर्स ऑफ e पावर x। यानी जिस तरह साइन x इक्वल्स टू 0.5 लिखा होता था, आप साइन को दूसरी साइड पे लेके जाते थे तो साइन इनवर्स लेके लिख देते थे, ऐसा ही होता था। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ln को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो e लिख देंगे, e को दोबारा उस साइड पे लेकर आएंगे, दोबारा लेकर आएंगे तो ln लिख देंगे। यानी ln का ऑपोजिट e होता है और e का ऑपोजिट ln होता है। सही है, और ये आपको मैं जल्दी जल्दी बहुत दफ़ा करता हुआ नजर आऊँगा। सही है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि ln इज द रिवर्स ऑफ e इज द रिवर्स ऑफ ln। ओके, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है। सही, अच्छा, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि अगर y इक्वल्स टू ई पावर x लिखा हुआ है, आपने e हटाना है तो आप y के साथ ln लगा दें। सही है,
और अगर आपने ln हटाना है तो आप e के साथ x लगा दें, x के साथ e लगा दें, सॉरी। सही है, करके देखते हैं अप्लाई। अब अगले पेज पे इक्वेशन स्टार्ट हो रही है ना। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी, सही है। मैं आपसे कुछ करने को कहूंगा अभी कि आप करें। ओके, पहली इक्वेशन जो है वो लिखिए 4 पावर x इक्वल्स टू 16। तो आप सब मुझे बता सकते हैं कि सर इसमें तो x का आंसर 2 आने वाला है, सही है, बता सकते हैं ना सब, सही है। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि बाय टेकिंग लॉगरिथम्स ऑन बोथ साइड्स आप बताएं। अब पहले वाला जो लॉग मैंने सिखाया था ये वाला, जिसमें 2 बॉक्स बने हुए थे, उसमें आप क्या करते थे, आप लिखते थे log ऑफ 16 टू द बेस 4, ऐसे ही लिखते थे। बंद करते ऐसे ही लिखते थे, सही है, और आंसर आ जाता था कैलकुलेटर पे। लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं बाय टेकिंग लॉगरिथम्स ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे मैं आपको एक नई टेक्निक सॉल्व कराने जा रहा हूं। क्या टेक्निक सॉल्व कराने जा रहा हूं? अब देखो, जैसे अगला क्वेश्चन है उसमें दोनों साइड पे पावर है ना। तो मुझे कासिम पता नहीं चलेगा कि मुझे किसको बेस लिखना चाहिए, 5 को लिखना चाहिए, लॉगरिथम की बेस 3 रखनी चाहिए। एक मिनट, जूम बंद हो गया। एक मिनट, ये ज्वाइन कर ले दोबारा जरा। आ जाओ भाई जल्दी से। अच्छा चलें, बाय टेकिंग लॉगरिथम्स ऑन बोथ साइड्स लिखा हुआ है, सही है। अच्छा, अब बाय टेकिंग लॉगरिथम्स ऑन बोथ साइड्स का मतलब क्या है? अब मैंने कहा, आपसे कहा कि बहुत सारे लॉगरिथम्स होते हैं, कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है। log टू द बेस 10 जिसको हम LG कहते हैं वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं यहाँ से ऑनवर्ड्स कौन से लॉगरिथम इस्तेमाल करूंगा? मैं सिर्फ ln को इस्तेमाल करूंगा, सही है। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं टेक ln ऑन बोथ साइड्स। भाई इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये कैसा दिखेगा फिर? ये देखेगा ln 4 पावर x इक्वल्स टू ln 16, सही है। जैसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसी तरह का ln ऑन बोथ साइड्स हो गया, सही है। अब मुझे बताओ, कोई पावर लॉ लगता हुआ नजर आ रहा है? नजर आ रहा है ना? तो हो जाएगा x ln 4 इक्वल्स टू ln 16। फिर x फाइंड करना है ना,
ln16 डिवाइडेड बाय ln4 क्या आ रहा है 2। सही है। सही है। अब दूसरा वाला देखते हैं। मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐड किया है। मैंने कहा सॉल्व द इक्वेशन 5 पावर x इक्वल्स टू 3 पावर 2x प्लस 1 गिविंग योर आंसर इन एग्जैक्ट फॉर्म। सही है। एग्जैक्ट फॉर्म का मतलब होता है कैलकुलेटर से डेसिमल नहीं निकाल सकता भाई मैं। सही है। उसके बगैर करके देखना है। तो अब वैसे भी नज़र आ रहा है ना कि दोनों साइड पे पावर है, तो सिंपल वाला लॉग तो लग भी नहीं पाएगा। मुझे समझ नहीं आएगा कि भाई मैं 3 को बेस में रखूँ या 5 को बेस में रखूँ, मैं पावर कौन सी फाइंड कर रहा हूँ, x ढूंढ रहा हूँ या 2x प्लस 1 ढूंढ रहा हूँ, बहुत कन्फ्यूजन हो गया। तो हमारा सिंपल सा आइडिया क्या है, टेक ln ऑन बोथ साइड्स। तो हम लेते हैं ln ऑन बोथ साइड्स। पावर नीचे आई, ये हो गई x ln5। ये वाली पावर नीचे आई, ये हो गया 2x प्लस 1 ln3। मैं ब्रैकेट इसलिए लगाया कि पूरी की पूरी पावर ln3 से मल्टीप्लाई हो रही। अब बताओ आप क्या करो, दैट्स द क्वेश्चन। फिर उससे क्या होगा, लेकिन x ढूंढ रहे हो तुम अभी, ln3 डिवाइड बाई ln5 अभी मैं कैलकुलेटर पे नहीं लगा सकता, आंसर एग्जैक्ट फॉर्म में चाहिए। सही। तो ये देखें, आपने लिखा है x ln5 2x ln3 प्लस ln3। मैंने पूरे ब्रैकेट को ln3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सही है। अब बताओ मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, x की वैल्यू ढूंढ रहा हूँ। तो क्या करूँ, x को एक साइड पे जमा कर लूँ। सही है। x वाली टर्म्स एक साइड पे जमा कर लें भाई। अब क्या करूँ, कैसे कैसे x को सब्जेक्ट कैसे बनाऊँ, कॉमन लेके। सही है, कॉमन ले ले भाई, x ln5 यहाँ से और 2 ln3 यहाँ से, ये बन गया ln3। सही है। और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये देखो कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल तब तक नहीं होता जब तक कॉमन ना नजर आ रहा हो। या मैं लिख सकता हूँ ln3 स्क्वायर। सही है, मैं ज़बरदस्ती ज़्यादा सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ, आपने ये आंसर दिया तो भी सही है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कभी कभी रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन डिफरेंट भी होती है। सही है, वो कह सकता है इन इट्स मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाएगा। ये बन गया ln5 माइनस ln9। लोग सब्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या हो रहे होते हैं, डिवीजन का लॉ लग रहा है। तो इसका मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर जो है ना वो ये हो सकता है, अगर मैं लिखना चाहूँ। अभी मैंने कहा नहीं है, मैंने सिर्फ कहा एग्जैक्ट, तो हानिया एग्जैक्ट तो ये वाला भी है, ये भी सही है। सही है, यहाँ पे छोड़ दिया मैंने तो भी एग्जैक्ट सही है। अगर क्वेश्चन की कोई रिक्वायरमेंट है, कभी वो कहेगा एज अ सिंगल लोगैरिथम,
तो फिर एज अ सिंगल लोगैरिथम एक्सप्रेस करना जरूरी। सही है, समझ आया? समझ आया तो मुझे अगला वाला, ये वाला लिखो भी और मुझे अगला वाला करके भी दिखाओ। उसने आंसर मांगा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। कितना आ रहा है? 20.1 सबका आ रहा है? सही।
अगर एग्जैक्ट फॉर्म में पूछा होता तो वो वाला आंसर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता, लेकिन अभी मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछा है तो आपने ये आंसर मुझे दे दिया। सही है यहाँ तक? आगे देखें। सॉल्व द इक्वेशन दिस गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? एक प्राइमरी डिफरेंस मुझे तो नजर आ रहा है। हाँ, और उधर दोनों साइड पे एक एक टर्म थी, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, तो हमने फौरन से ln ऑन बोथ साइड्स कर दिया था। यहाँ पे मसला क्या है, यहाँ पे एक साइड पे 2 हैं और एक साइड पे 1 है। ऐसे केसेस में अभी ln ऑन बोथ साइड्स हम नहीं कर सकेंगे। सही है? ये कैसी इक्वेशन है? ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है जो हमने लास्ट क्लास में भी सीखी थी। हमने क्या डिसाइड किया था कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हमेशा कैसे सॉल्व होती हैं? हमेशा सब्स्टिट्यूशन लेके ही सॉल्व होती हैं। सही है? तो ये एग्जांपल एक और आ गई है जहां मैंने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन रखी हुई है और मुझे सब्स्टिट्यूशन से। अब ये लोगैरिथम पढ़ाने के बीच में क्यों आ गई है ये भी आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। सही है? मुझे बताओ कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या लेनी चाहिए मुझे? किसकी सब्स्टिट्यूशन लेनी चाहिए? u इक्वल्स टू 3 पावर x। तो ये हम क्या करना चाह रहे हैं? इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो हमने कहा एक सब्स्टिट्यूशन यूज करनी जरूरी है। u इक्वल्स टू 3 पावर x, तो ये वाली टर्म बन जाएगी 7u। ये वाली टर्म तो नवीर 15 ही रह जाएगी। सही है? और 3 पावर 2x। सही है? इस पावर को ब्रेक किस तरह किया जा सकता है? पावर 2x थी तो मैंने कहा एक ब्रैकेट के अंदर पावर लगा दो, एक ब्रैकेट के बाहर। अभी मैंने कुछ और चेंज नहीं किया। मैंने ये सब क्यों किया? ताकि मैं अपनी सब्स्टिट्यूशन कर पाऊँ। क्या आप मुझे सब्स्टिट्यूशन नजर आ रही है? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2u स्क्वायर प्लस 7u माइनस 15? तो सब्स्टिट्यूशन लेके मैंने क्या किया? मैंने सब्स्टिट्यूशन लेके एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया भाई। सही? अब क्वाड्रेटिक तो मुझे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना आता है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग से करो, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, या डायरेक्ट कैलकुलेटर पे जिस तरह मैंने कहा है सॉल्व कर लें। अभी तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे जाके सॉल्व कर लेता हूँ। सही है? मैं गया इक्वेशन पे, पॉलिनोमियल डिग्री 2, तो क्वाड्रेटिक खुल जाता है मेरे पास। क्या क्या था? 2 7 और माइनस 15, यही है ना? तो मेरे पास x की 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है 1.5 और एक आ रही है -5। सही है? लेकिन x की नहीं आ रही मेरे पास, किसकी वैल्यूज आएंगी? लेकिन मुझे तो x चाहिए था, है ना? तो मैंने लिखा 3 पावर x इक्वल्स टू 1.5 एंड 3 पावर x इक्वल्स टू -5। सही है? नहीं, x ढूंढना है। अब x कैसे ढूंढो? बेस सेम कैसे बनाओगे 1.5 की? आसान। अब क्या सीखा है तुमने? तुम अननोन पावर ढूंढने के लिए क्या करते हो? ln ऑन बोथ साइड्स भाई। कर सकते हैं ln ऑन बोथ साइड्स, एक एक टर्म है ना दोनों साइड पे। यहाँ पे भी लगा दिया ln 3x इक्वल्स टू ln 1.5, x ln 3 ln 1.5, x इक्वल्स टू ln 1.5 डिवाइडेड बाय ln 3। सही है? क्या आ रहा है? कोई जल्दी से बताएं। कि वैल्यू कितनी आ रही है? आगे 369 के आगे पहले 369 आ गई। फिर मैंने कहा इस पे भी ln लगाना चाहिए। अब यहाँ देखो मसला क्या हो रहा है। ln-5 करो कैलकुलेटर पे, एरर दे देगा। सही है? तो हम कहते हैं ln ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज नॉट पॉसिबल।
सही है। तो ln ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज नॉट पॉसिबल, तो एक ही आंसर हो गया आपके पास 0.369। किस होगा? नॉर्मल वाले लॉग से भी हो सकता है, हाँ कोई मसला नहीं, कर लो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि आप आगे तक मतलब मैं थ्रू आउट एक ही स्ट्रैटेजी रखूंगा, ln ऑन बोथ साइड्स सेम देगा। देखो log of 1.5 to the base 3, सही है। तुम कोई और भी लॉग लगा लो ना तो भी ये सेम ही आंसर देगा, सही है। सही है, यहाँ पे आज रुकेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। आज अभी आपने एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस सॉल्व करना सीखी हैं, अगली क्लास में लोगैरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे, सही। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and A-level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.